नमस्ते, मैं डॉक्टर श्रुति पाटिल, सेहत हॉस्पिटल बुरहानपुर से गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ। पिछले कुछ दिनों से मेरी ओपीडी में 80% पेशेंट सर्दी खांसी की कंप्लेंट लेकर आ रहे हैं और सर्दी खांसी के साथ में उनको फीवर भी रहता है। तो सबसे पहले तो ये चीज समझिए कि आप चाहे प्रेग्नेंट हो चाहे प्रेग्नेंट नहीं हो, सर्दी खांसी एक बहुत ही कॉमन वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि अपने आप ही 6-7-8 दिन में रिकवर होने लगता है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि सर्दी खांसी ही तो है, ठीक हो जाएगी, और उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपकी जो नॉर्मल बॉडी जब आप प्रेग्नेंट नहीं होते हैं और जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, ये दोनों कंडीशन में फर्क होता है। जो आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपकी बॉडी थोड़ी सी इम्यूनोसप्रेसिव स्टेट में रहती है, मतलब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक होती है, तो आपको इन्फेक्शन जल्दी पकड़ते हैं और ये इन्फेक्शन अगर ठीक से केयर ना किए जाए तो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और इससे आपको और आपके बेबी को भी थोड़ा सा खतरा हो सकता है। इसलिए जब भी आपको सर्दी खांसी हो तो आप पहले तो घरेलू उपाय तो अपनाइए ही, बट साथ में डॉक्टर्स की सलाह से अगर कुछ मेडिसिन की आवश्यकता है तो जरूर लीजिए। अब आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपको सर्दी खांसी हो ही ना। देखिए, सर्दी खांसी होने से तो कोई नहीं बच सकता, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे हम सर्दी खांसी होने से बच सकते हैं। अगर आपके आसपास किसी को सर्दी खांसी है, आपके परिवार में किसी को सर्दी खांसी है, तो आप कोशिश कीजिए, अवॉइड करिए उनके ज्यादा पास में जाने से। यदि आप किसी क्राउडेड जगह पर जाते हैं तो मुंह पे मास्क वगैरह लगा के जाइए, वहां पे भी आपको इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। यदि आपको किसी चीज से एलर्जी है, धूल मिट्टी से एलर्जी है या मौसम के चेंज से एलर्जी है, तो आप उस प्रकार से अपने को कवर करके रखिए कि आप में एलर्जेंस बॉडी में प्रवेश ही ना कर पाए और आपको एलर्जी ना हो। यदि आपको ठंडी चीजें खाने से एलर्जी है तो आप ठंडी चीजें खाना भी अवॉइड कीजिए। बट यदि ये सब करने के बाद में भी आपको सर्दी खांसी होती है तो घबराइए मत, ये भी एक बहुत ही कॉमन सी चीज है और 6-7-8 दिन में आपकी सर्दी खांसी ठीक हो जाएगी। बट यदि आपको होती है तो आप इसको केयर जरूर कीजिए। तो सबसे पहले तो आप घरेलू उपाय क्या यूज कर सकते हैं जो जिससे आपको सर्दी खांसी में फायदा मिले। तो सबसे पहले तो यदि आपको सर्दी खांसी होती है तो आपको गर्म पानी, गुनगुना पानी पीना है जिससे आपके गले में सूदिंग इफेक्ट रहे। सर्दी खांसी होती है तो थ्रोट इन्फेक्शन होता है, आपका गला दुखता है, वहां पर हल्की सी स्वेलिंग रहती है तो आपको तकलीफ होती है। तो यदि आप गर्म पानी पिएंगे तो आपको उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। सेकेंड, आप गर्म पानी में नमक डाल के दिन में 2-3 बार गरारे कीजिए। गरारे करने से भी आपको काफी यहाँ पे जो थ्रोट की स्वेलिंग होती है उसमें आराम मिलेगा और आपकी सर्दी खांसी जल्दी ठीक होगी। इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, आप तुलसी अदरक की चाय पी सकते हैं। तुलसी अदरक की चाय भी सर्दी खांसी में काफी रिलीफ दिलाती है। इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, यदि आपको बहुत ज्यादा सूखी खांसी है तो फिर आप मुंह में थोड़ा सा अदरक लेके चूस सकते हैं, या फिर जो आपके लॉजेंजेस आते हैं, जो विक्स स्ट्रेप्सिल्स की गोली आती है, वो भी आप मुंह में डाल के रख सकते हैं। यदि आपको गीली खांसी है, आपको कफ वाली खांसी है, तो आप दूध में हल्दी डालकर भी पी सकते हैं, इससे भी आपके कफ को कम होने में सहायता मिलेगी। और इसके बाद में आप स्टीम ले सकते हैं। यदि आप नॉर्मल पानी की भी भाप लेंगे तो उससे भी आपको सूदिंग इफेक्ट मिलेगा, बट यदि आप उसमें थोड़ा सा विक्स या फिर जो मेंथॉल की कैप्सूल्स आती हैं, अगर उसको भी पानी में डाल के उसकी स्टीम लेंगे तो काफी हद तक आपको इस चीज में, आपकी जो लंग कंजेशन है उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। आपको सांस लेने में परेशानी नहीं होगी, आपके गले को भी रिलैक्स लगेगा और आपको गले में पेन नहीं होगा, नाक जो बंद होगी वो भी खुल जाएगी। तो ये चीज काफी फायदेमंद होती है। बट स्टीम लेने का एक तरीका होता है। कई लोग मैंने देखा है कि स्टीम ले लेते हैं, उसके बाद में आपको गर्मी लगने लगती है तो आप जैसे ही स्टीम लेने के बाद में तुरंत पंखे के नीचे लेट जाते हैं, एसी के नीचे लेट जाते हैं, तो जितना आपने स्टीम लिया है उसका असर ना होते हुए बल्कि उसके साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं और आपको सर्दी खांसी हो जाती है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जब आप स्टीम लेते हैं तो बराबर आपका सर टॉवेल से ढककर, आपके कान टॉवेल से ढककर आप स्टीम लीजिए। स्टीम लेने के लिए आप या तो घर में गर्म पानी बर्तन में करके उसकी स्टीम ले सकते हैं, या फिर बाजार में स्टीमर्स आते हैं, इससे आपको जलने का खतरा भी नहीं रहता है, तो आप स्टीमर से भी स्टीम ले सकते हैं। और जब आपने ढक के आपने स्टीम ले ली, आप कम से कम 5 से 10 मिनट तक स्टीम लीजिए। उसके बाद में आपको मुंह और नाक और कान ढक के थोड़ी देर 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए लेट जाना है, बिल्कुल हवा नहीं लगने देना है। इससे आपको मैक्सिमम इफेक्ट मिलेगा स्टीम का और आपके शरीर को आराम मिलेगा और सूदिंग इफेक्ट रहेगा, आपकी नाक वगैरह भी खुल जाएगी, सांस लेने में आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। तो ऐसे आपको स्टीम लेना है।
इसके बाद में यदि आपको सर्दी खांसी के साथ में बुखार भी आ रहा है तो आप पैरासीटामोल की गोली ले सकते हैं। यदि आपको सर दर्द वगैरह हो रहा है तो पैरासीटामोल की गोली आपके जो प्रेगनेंसी में है बिल्कुल सेफ होती है, बट उसको ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है। यदि आपको उसको लेने के बाद में भी फीवर कम नहीं हो रहा है तो आपको प्लीज जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करना है। जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स आपको मेडिसिन देते हैं। यदि आपको एंटीबायोटिक की जरूरत रहती है तो आपको एंटीबायोटिक का कोर्स देते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 1 दिन 2 दिन एंटीबायोटिक खा ली, उसके बाद छोड़ दी कि रिलीफ लगने लगा, उसके बाद में डबल से आपको सर्दी खांसी हो जाती है, फिर वो मेडिसिन से भी ठीक नहीं होती। तो प्लीज जो कोर्स आपको डॉक्टर्स ने बोला है, जितने दिन आपको मेडिसिन खाने का बोला है वो आपको खाना ही है। आपको मेडिसिन खाने के तुरंत बाद ही रिलीफ मिल जाएगा ऐसा नहीं है, आपको रिलीफ होने को टाइम लगता है। कैसी भी सर्दी खांसी हो कम से कम 6 से 7 दिन लेती है खत्म होने में। तो प्लीज आप 2 दिन के बाद ही पैनिक करके ऐसा मत सोचिए कि हम मेडिसिन तो ले रहे हैं, हमको फायदा ही नहीं हो रहा है। आप मेडिसिन का पूरा कोर्स कीजिए, उसके बाद में आपका धीरे धीरे सर्दी खांसी 6-7 दिन में ठीक हो जाएगी। यदि आपको सर्दी खांसी के साथ में फीवर आ रहा है तो वो भी 2-3 दिन आएगा, धीरे धीरे वो भी कम हो जाएगा। और ये वायरल इन्फेक्शन का समय रहता है कि 6-7 दिन तो लगते ही है ठीक होने को, तो इतने दिन में आप ठीक हो जाएंगे। यदि आपको उसके बाद में भी आपको बहुत तेज ठंड लग के बुखार आ रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है तो प्लीज आपके ब्लड टेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। तो आप डॉक्टर्स के पास जाइए और यदि वो बोलते हैं ब्लड टेस्ट कराने का तो बिल्कुल करा लीजिए। जिसे आप नॉर्मल सर्दी खांसी समझ रहे हैं वो दूसरे वायरल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, तो ब्लड टेस्ट जरूर करा लीजिए। इसके बाद में आप है ना जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको नेबुलाइजेशन करते हैं, मतलब आपको भाप लेने की सलाह देते हैं। मशीन आती है नेबुलाइजर, उसमें कुछ इंजेक्शन वगैरह जो रेसिड्यूज रहते हैं भाप लेने के वो डाल के अगर आप भाप लेंगे तो उससे भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा। तो डॉक्टर्स आपको ये भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कभी कभी कैसा होता है कि आपको सर्दी खांसी किसी एलर्जी की वजह से होती है, तो यदि आपको एलर्जी की वजह से सर्दी खांसी है तो आप एंटीहिस्टामिनिक से एलर्जी की गोली जो डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करें वो अगर आप लेंगे तो उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको एलर्जी के कारण हमेशा सर्दी खांसी बनी रहती है, तो आप डॉक्टर से पूछ के ऐसी मेडिसिन ले सकते हैं कि जब आपको ऐसा लगे कि आपको एलर्जी से सर्दी खांसी होने वाली है तो आप अगर वो मेडिसिन ले लेंगे तो आपकी सर्दी खांसी बढ़ेगी नहीं, थोड़ी से ही उसमें रिलीफ मिल जाएगा। अक्सर सर्दी खांसी होती है तो आपकी नाक भी बंद हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। तो आप जनरली देखते होंगे कि जब आप बैठते हैं तो आपको आराम लगता है और जब आप लेटते हैं तो आपकी नाक बंद हो जाती है, इसलिए सांस लेने में तकलीफ होती है। तो नेजल स्प्रेज आते हैं जो कि नमक और पानी का घोल रहते हैं, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, किसी भी केमिस्ट पे मिलते हैं तो आप जाके ले सकते हैं। उन्हें 2-2 बूंद दोनों नाक में डालकर दिन में 4-5 बार जब भी आपको ऐसे लगे नाक बंद हो रही है तो आप डाल लीजिए, इससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। और हो सके तो सोते टाइम अपने गर्दन के नीचे 2-3 तकिए रख के सोइए, थोड़ा सा हेड अप करके सोइए, तो इससे भी आपकी नाक बंद नहीं होगी और आपको सोते टाइम आपको रिलैक्स लगेगा और आपको चैन की नींद आएगी। तो कई लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है, मैडम सर्दी बहुत खांसी आती है, बहुत सर्दी हो रही है, बहुत फीवर आ रहा है, तो इससे हमारे बेबी पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या? तो थोड़ी सी सर्दी खांसी में हमको बहुत ज्यादा बेबी पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट ये सर्दी खांसी हमको कौन से ट्राइमेस्टर में हुई है ये भी देखना चाहिए। यदि हमको शुरू के 3 मंथ में यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सर्दी खांसी हुई है तो हमको बहुत ज्यादा तेज फीवर आने से बचना है। यदि हमको बहुत तेज फीवर आता है तो हमें मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए आपको फीवर नहीं आने देना है। आपको तुरंत डॉक्टर से जाके कंसल्ट करके जो भी ट्रीटमेंट है वो लीजिए और घरेलू उपाय भी अपनाइए। यदि हमको बीच के 3 महीने में यानी कि 4 से 6 महीने के बीच में अगर हमको सर्दी खांसी हो रही है तो कंपैरेटिवली ये सेफर मंथ रहते हैं, तो इसमें इतना घबराने की बात नहीं है, बट फिर भी आपको केयर तो करनी ही है। यदि हमको लास्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 7वें महीने से 9वें महीने के बीच में सर्दी खांसी हो रही है तो बहुत ज्यादा बेबी पे इफेक्ट पड़ेगा ऐसा नहीं है, बट क्योंकि सर्दी खांसी होगी, हमें फीवर आएगा तो हमारी बॉडी वीक पड़ेगी, तो हमें दूसरे इन्फेक्शन हो सकते हैं। और यदि हम कफ करेंगे, बहुत तेज कफ करेंगे, तो हमारे जो एब्डोमेन में जो प्रेशर है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। इससे क्या हो सकता है
आपको जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कभी कभी आपको लीकिंग शुरू हो सकती है, एमनियोटिक सैक रप्चर हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा तेज प्रेशर से हमने खांस दिया, छींक दिया, तो इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। ये बहुत ही रेयरेस्ट कंडीशंस हैं, बट ऐसा हो सकता है, इसलिए आपको पहले ही केयर करके अपनी सर्दी खांसी यदि होती है तो आपको शुरुआत से ही केयर करके इसको जल्दी से जल्दी ठीक करना है, इसको बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देना है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो यूं ही आगे भी मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।